3 साढ़े 3 साल की थी जब मेरे पापा की वफ़ात हो गई। फालिज का अटैक हुआ था मेरी मम्मा को 15 दिन पहले। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी अम्मी मुझे छोड़ के चली गई। मालिक मकान से भी उधार लिया हुआ था मैंने और उसका किराया भी नहीं दिया घर का। मुझे बहुत तंग करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान ज़ोहेब सागर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी बहन मौजूद हैं जो कि बहुत ही परेशानी की हालत में है इस टाइम। नाजरीन, 3 साल की उम्र में बाप का दुनिया से चला जाना और उसके बाद माँ का बेटी की परवरिश करना और इनको पढ़ाना लिखाना, जॉब तक पहुंचाना, और उसके बाद अचानक 4 माह पहले बीमार हो जाना इनकी वालदा का, और इस कदर बीमार हो जाना कि इस बहन ने जॉब छोड़ दी, अपनी माँ का इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल में धक्के खाए, लोगों से उधार मांगे और इवन के किराया तक जो है ना वो नहीं दे पाई। और फिर भी जो है ना अल्लाह ताला की जो करनी होती है वही होता है, मंजूर खुदा। और आज से 15 दिन पहले इनकी वालदा की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ज़माना इतना बेहिस है नाजरीन कि इनके जो मालिक मकान हैं और जिनसे इन्होंने उधार वगैरह लिया हुआ था वो इनको इतना परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहन जो है ना आज हमारे पास आई हैं और इन्होंने हमें कॉल की, हम इनके पास आए। ठीक है, और हमने इनकी सारी कहानी जो है ना वो पहले इनसे सुनी और आपको भी जो है ना वो सुनवाते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। चलें आए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके क्या मामलात हैं और कैसे गुजर रही है ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। बहन, कैसी हैं आप? मैं ठीक। बहन, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है अब आपकी? बहुत मुश्किल से ज़िंदगी का गुजारा हो रहा है माँ बाप के बगैर। अच्छा बहन, मुझे बताइएगा कि जब आपके वालिद साहब की डेथ हुई तब आपकी कितनी उम्र थी? तो मैं 3 साढ़े 3 साल की थी जब मेरे पापा की वफ़ात हो गई। तो बाद में जो है वो आपको जो आपकी परवरिश है, आपका जो पढ़ाई का सारा ख़र्चा वगैरह है वो आपकी वालदा कर रही थी? मेरी मम्मा ने बाद में सारा खर्चा उठाया मेरा, मेरे पढ़ने लिखने का, मेरे बड़े होने का, मेरे स्कूल की फ़ीसें, ये वो सब, हर चीज़ का, खाने पीने का, और यहाँ तक कि किराए का घर तक किराया भी मेरी मम्मा ही करती थी। तो बहन, अब आपकी उम्र कितनी है? मैं 22 साल की हूँ। अच्छा, 22 साल की उम्र हो गई है आपकी। बहन, आप कहाँ तक पढ़ी हैं? मैं मैट्रिक किया हुआ है मैंने। तो अब आप जॉब भी करती थी? जॉब करती थी लेकिन अब नहीं करती। मैं बच्चों को सुपारा पढ़ाती थी और ट्यूशन पढ़ाती थी जब तक मेरी अम्मी जान थी मेरे साथ। अच्छा, तो आपने बताया बहन कि आपकी 4 मंथ पहले आपकी जो वालदा हैं वो बीमार हो गई थी, तो आप बताएंगी उनको क्या हुआ था और वो किस तरह से बीमार हुई थी? फालिज का अटैक हुआ था मेरी मम्मा को 15 दिन पहले। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी अम्मी मुझे छोड़ के चली गई। अच्छा, तो आप बता रही थी कि आपने लोगों से उधार वगैरह लेके तो अपनी मम्मा का इलाज करवाना शुरू किया। तो अब जो वो ज़ाहिर सी बात है, जिनसे उधार वगैरह लिया होता है वो तो मांगते हैं पैसे, जो मर्ज़ी हो जाए। तो बताएं अब वो किस कदर आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं? मैंने लोगों से उधार लिया हुआ था पैसे, अपनी अम्मी का इलाज करवाया। मैंने अपने 4 महीने का घर का किराया भी नहीं दिया। मालिक मकान से भी उधार लिया हुआ था मैंने और उसका किराया भी नहीं दिया घर का। वो मुझे बहुत तंग करता है। और जो लोगों से मैंने किराया लिया हुआ था, उधार लिया हुआ था, वो लोग भी मुझे बहुत तंग करते हैं। रोज़ मुझे ज़लील करते हैं, रोज़ मुझे कहते हैं हमारा उधार वापस करो, हमारा उधार वापस करो। अच्छा मेरी बहन, मैं आपसे हमारे जो देखने वाले हैं अगर उनमें से कोई भाई आपकी हेल्प करना चाहे, आपसे शादी करना चाहे, आपकी अगली ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहे, तो क्या आप उनसे शादी करने के लिए तैयार होंगी? मैं चाहती हूँ मुझे वो मर्द मिले जो मेरे सारे कर्जे उतारे, मेरे 4 महीने का घर का किराया वो पूरा करे और मुझे अपनी इज्जत बना के अपने घर पे रखे। मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए, उससे प्यार चाहिए और मेरे कर्जे उतारे। मुझे इज्जतदार मर्द चाहिए बस। जी बहन, आपकी और तो कोई डिमांड नहीं है? मेरी और कोई डिमांड नहीं है, मुझे सिर्फ इज्जतदार मर्द चाहिए। जी, तो नाजरीन, आपने बहन की कहानी सुनी। बहन बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं अपने देखने वालों से यही गुजारिश करूँगा कि वो इंसान इनसे रब्ता करे, इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, वो इंसान इनसे रब्ता करे जो कि सच में इनकी हेल्प भी करे और इनको अपनाए और इनको इज़्ज़त की जो है ना इज़्ज़त की रोटी दे और घर में
इज़्ज़त दे के शादी करे और इनके साथ जो है ना वो एक इज़्ज़त का रिश्ता अपनाए। बाकी फ़ज़ूल लोग जो है ना प्लीज़ मेहरबानी इनको तंग ना कीजिएगा, क्योंकि बहन बहुत ही ज़्यादा पहले ही परेशान है। तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके शेयर करने से इस बहन की मुश्किल जो है ना वो आसान हो सकती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।